क्या आपने कभी सोचा है, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, ना समय था, ना दिशा, ना आकाश था, ना पाताल, तब कौन था? वो जो पहला स्पंदन बना, जिससे समय निकला, जिससे चेतना निकली, जिससे ब्रह्मांड की लय बनी, क्या वो विष्णु थे या शिव? क्योंकि जहां एक ओर विष्णु है पालक, सृष्टि को संतुलन देने वाले, वहीं दूसरी ओर शिव हैं संहारक, जो विनाश के माध्यम से पुनर्जन्म देते हैं। पर सच ये है कि पालन और संहार दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है, सबसे शक्तिशाली कौन है? शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड के आरंभ से। जब ना कोई तत्व था, ना कोई देवता, तब महाविष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से निकला एक कमल और उस कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा ने जब चारों दिशाओं में देखा तो उन्हें कोई नहीं मिला। तब उन्होंने तप किया और पूछा, मैं कौन हूँ? उसी समय एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, असीम, अनंत, दिशा रहित। ब्रह्मा उस स्तंभ के स्रोत को खोजने चले ऊपर की ओर, और नीचे से प्रकट हुए विष्णु। वो स्तंभ को नीचे से खोजने निकले। दोनों हजारों युगों तक चले, पर उस स्तंभ का ना आदि मिला ना अंत। और तभी उस स्तंभ से प्रकट हुए महादेव शिव। वो न उत्पन्न हुए थे, न उत्पन्न किए गए थे, वो सिर्फ प्रकट हुए स्वयंभू। तो क्या शिव सबसे प्रथम हैं, या फिर वो शक्तियाँ जो विष्णु के भीतर छिपी हैं, जो हर युग में एक अवतार लेकर अधर्म का विनाश करती हैं, क्या वो श्रेष्ठ नहीं? राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने महाभारत का चक्र चलाया, विष्णु ही थे जिन्होंने मोहिनी रूप लिया, शिव तक को मोह में डाल दिया। तो क्या ये शक्ति मोहक है या शून्य में विलीन करने वाली? अब बात करते हैं तत्व की। शिव तामस तत्व के स्वामी हैं, शांत, गहरे, रहस्यमय। वो ध्यान में लीन, शमशान में स्थित, अहंकार से परे, निराकार। विष्णु सत्व गुण के प्रतीक हैं, संतुलन देने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, व्यवस्था और मर्यादा के अधिष्ठाता। एक ओर नियम है, दूसरी ओर मुक्ति। तो क्या शक्ति वो है जो नियम बनाए, या वो जो नियमों से परे हो? एक और कथा सुनिए। जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो निकला हलाहल। विष्णु नहीं पी सके, ब्रह्मा दूर हो गए। तब शिव ने वो विष पिया, नीला हो गया उनका गला, नीलकंठ कहलाए। वो जहर था जो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, पर शिव उसे अपने भीतर समा गए। क्या यही सच्ची शक्ति नहीं है? पर वहीं दूसरी ओर, जब त्रिलोक संकट में पड़ा, विष्णु ने वामन रूप लिया, पैग लेकर महाबली का घमंड तोड़ा, नरसिंहम बनकर हिरण्यकश्यप का संहार किया, कूर्म रूप में मंदार पर्वत को थामा, मत्स्य रूप में वेदों को बचाया। हर युग में, हर संकट में विष्णु आगे आए। वो हर बार बदलते हैं, हर बार व्यवस्था को बचाते हैं। तो क्या स्थायी होना शक्ति है, या परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना? अब बात करते हैं शिव के तांडव की। वो तांडव जो संहार करता है, पर उसी संहार से जन्म होती है नई सृष्टि। शिव का तांडव ब्रह्मांड का रिदम है, पर ध्यान रहे, शिव अकेले नहीं हैं, उनके साथ हैं शक्ति। शिव और शक्ति अद्वैत हैं, और वहीं विष्णु भी अकेले नहीं। लक्ष्मी उनकी शक्ति हैं, धन, सौंदर्य और समृद्धि की देवी। दोनों ही देवी तत्व से जुड़े हैं, दोनों ही स्त्री और पुरुष के संतुलन को दर्शाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो विष्णु शिव के भक्त हैं। हर दिन विष्णु स्वयं रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, और शिव विष्णु सहस्त्रनाम का जप करते हैं। दोनों एक दूसरे को सर्वोच्च मानते हैं। शिव ने राम को पूजा, राम ने शिवलिंग की स्थापना की। कृष्ण ने कैलाश की यात्रा की, शिव ने सुदर्शन चक्र दिया। तो क्या शक्ति किसी एक में है, या फिर दोनों मिलकर पूर्णता बनाते हैं? असल में विष्णु है व्यवस्था, शिव है विलय। विष्णु है संगठित चेतना, शिव है शुद्ध चेतना। विष्णु है ब्रह्मांड का संरक्षक, शिव है ब्रह्मांड का अंतिम सत्य। पर जब आप अपने भीतर झांकते हैं, तो क्या आप सिर्फ एक तत्व से बने हैं? नहीं,
आपके भीतर भी कभी शिव की तरह मौन है तो कभी विष्णु की तरह कर्म, कभी ध्यान है तो कभी युद्ध, कभी नृत्य है तो कभी नीति। तो सवाल शायद ये नहीं है कौन सबसे शक्तिशाली है, बल्कि सवाल ये है, क्या आप अपने भीतर शिव और विष्णु दोनों को पहचानते हैं? क्योंकि जब आप जान जाएंगे कि विष्णु की मर्यादा और शिव की स्वतंत्रता आपके ही भीतर दो धाराएं हैं, तब आप समझ जाएंगे कि शक्ति किसी एक में नहीं होती, बल्कि संपूर्णता में होती है।